हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कि हमारे देश में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, क्योंकि इनसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि फलाना परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ, या हमारा पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, या जैसे कि अप्सरा किस सन में बनाया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बनने वाले सभी क्वेश्चन एक छोटी सी वीडियो में थोड़ी सी देर में हम इन्हें खत्म कर देंगे, और आप इस पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो परमाणु ऊर्जा है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो हमारे विद्युत परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो हैं 7 और बाकी निर्माणाधीन है। मैंने ये पॉइंट लगाया है, यानी कि ये मैप बनाया हुआ है। इसमें जो पॉइंट ये दिख रहे हैं आपको डॉट रेड कलर से, तो ये इसका मतलब है निर्माणाधीन है अभी ये, ठीक है। सक्रिय तो वर्तमान में 7 ही है, लेकिन निर्माणाधीन है जो मैंने डॉट लगाए हुए हैं, उनका नाम भी आगे बताऊंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा के लिए किस ईंधन की ज़रूरत होती है। तो परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन में यूरेनियम की ज़रूरत होती है, जो हमारे भारत के झारखंड में मिलता है। और झारखंड में भी कहाँ, जादूगोड़ा की खानें आपने सुनी होंगी, और जादूगोड़ा से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जादूगोड़ा की खानें किस राज्य में है, तो ये भी यहाँ से पता चल गया झारखंड में है। तो यूरेनियम झारखंड की जादूगोड़ा खानों से, और थोरियम केरल की मोनाजाइट रेत से मिलता है, ठीक है। तो ईंधन जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनमें ईंधन के रूप में एक तो यूरेनियम काम करता है और एक थोरियम काम करता है। तो यूरेनियम झारखंड से और थोरियम केरल से प्राप्त होता है। वहीं परमाणु ऊर्जा में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा, मंदक के रूप में किसका, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग। और शीतलक के रूप में होता है D2O का, जिसको हम भारी जल भी बोलते हैं। तो D2O को क्या बोलते हैं, भारी जल। तो याद हो गया कि ईंधन में यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम कहाँ, झारखंड में, और थोरियम केरल में, मंदक के रूप में कैडमियम की छड़ें, और शीतलक के रूप में क्या था, D2O यानी भारी जल। अब आ जाइए हमारे देश में कहाँ कहाँ किस जगह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला स्वदेशी। ये दिख रहा होगा आपको ये रहा, ये है पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसका नाम है कलपक्कम। और ये कहाँ है, ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु का है, ठीक है। इधर ये तमिलनाडु है, इधर केरल है, इधर कर्नाटक है, ये छोटा सा गोवा है, यहाँ आंध्र प्रदेश है। तो ये जो तमिलनाडु है इसमें 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वर्तमान का सबसे बड़ा भी यहीं पर है। तो अगर स्वदेशी की बात करें, सबसे पहला यानी पहला स्वदेशी था कलपक्कम, और वर्तमान का सबसे बड़ा है कुडनकुलम। बट स्वदेशी से पहले भी जो हमारे भारत में स्थापित हुआ था परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो एक देश की सहायता से स्थापित हुआ था, जो कि ये रहा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका की सहायता से, यानी यूएसए अमेरिका की सहायता से तारापुर थाने में। और ये तारापुर किस जगह है, तो जी ये महाराष्ट्र, ये गुजरात है, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। यहाँ पे एक तारापुर थाने में सबसे हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ, किसकी सहायता से, यूएसए की सहायता से। यहीं पर एक वर्तमान में निर्माणाधीन है, जो सबसे बड़ा बनेगा, भविष्य का कह सकते हैं सबसे बड़ा बनेगा, जिसका नाम जैतापुर। तो ये हम निर्माणाधीन वाले हम बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं जो सक्रिय हैं। सक्रिय मात्र 7 हैं, तो उन 7 को देखिए। फर्स्ट कौन हो गया, तारापुर, और पहला स्वदेशी हो गया हमारा कलपक्कम। अब तक का सबसे बड़ा हो गया कुडनकुलम, और कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों ही तमिलनाडु में है, जबकि तारापुर है हमारे महाराष्ट्र में। और आपको ये गुजरात दिखाई दे रहा होगा, गुजरात में काकरापारा सुना होगा आपने, तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है गुजरात के अंदर। इसके ऊपर राजस्थान है, राजस्थान में है रावत भाटा। और रावत भाटा अगर कहे किसकी सहायता से स्थापित हुआ, तो जी रावत भाटा हुआ है कनाडा की सहायता से स्थापित, राजस्थान में। तो राजस्थान में रावत भाटा कनाडा की सहायता से स्थापित हुआ है। कितने हो गए, रावत भाटा, काकरापारा, तारापुर, कुडनकुलम और कलपक्कम। तो हो गए ये 3, 2, 5 हो गए। अब 2 और देखो कौन कौन, एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है नरोरा, छठा ये हो गया नरोरा, और एक और बचा है जिसका नाम कहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कैगा, एरा कैगा, एक है कैगा। तो हो गए हमारे 7 जो वर्तमान में है हमारे भारत में। कैगा कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। तो एक बार अगर फिर से आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये फोकस। तो देखो हमारे 7 हैं, एक हो गया नरोरा, दूसरा रावत भाटा, तीसरा काकरापारा, चौथा तारापुर, 5वां कैगा, छठा कलपक्कम और 7वां कुडनकुलम। ये वर्तमान के हो गए। इनके राज्य भी देख लिए कि कौन सा किस राज्य में है। अब देखिए निर्माणाधीन कौन कौन से हैं। निर्माणाधीन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2 बन रहे हैं अभी। मध्य प्रदेश के अंदर एक का नाम भीमपुर, एक का नाम चुटका। ऐसी महाराष्ट्र में एक और बन रहा है जो सबसे बड़ा बनेगा, जिसका नाम है जैतापुर, कहाँ, महाराष्ट्र में। और मीठी विर्दी बनेगा जी गुजरात के अंदर। उसी प्रकार यहाँ जो आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश में कोबड़ा नामक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेगा। और जो हमारा पश्चिम बंगाल है इसमें बनेगा हरिपुर, ठीक है। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा, पश्चिम बंगाल में। और एक है इधर हरियाणा में, जिसका नाम गोरखपुर फतेहाबाद। तो इसका नाम क्या होगा, गोरखपुर फतेहाबाद, हरियाणा में। अब ये हो गए हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और क्या देखना है कि देखिए 1948 में क्या हुआ था, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे
इनके निर्देशन में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये सब चीज़ें जो शुरू होती हैं ना, तो इन्हीं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ही योगदान है, उन्हीं की ही सब देन है। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किन्होंने शुरू किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। कब किया था? 1948 में, यानी हमारा देश आज़ाद होने के तुरंत 1 साल बाद ही। और फिर 1954 में, इसमें टाइम लग गया परमाणु ऊर्जा विभाग बनने में, इसकी स्थापना होने में संस्थान की। तो स्थापना काफ़ी टाइम बाद हुई है, 1954 में। और अगर आपसे बोले कि परमाणु ऊर्जा विभाग की का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र। तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में मुख्यालय है। अब इसका नाम चेंज करके, पहले इसका नाम था परमाणु ऊर्जा विभाग व संस्थान, अब वर्तमान में इसका नाम हो गया है BARC, अर्थात भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो BARC बार्क हो गया है वर्तमान में नाम। और ये कब चेंज हुआ था? 1967 में चेंज हुआ था। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बस छोटा सा ही टॉपिक है ये, इसको और देखते चलिए, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बना है कि हमारा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम इनसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। ऊपर तो देखिए हमने परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अब देखिए अनुसंधान रिएक्टर। अब इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर देखिए कि जो अनुसंधान रिएक्टर होते हैं ना, यहाँ पे विद्युत का उत्पादन नहीं होता, ये केवल वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा से संबंधित यहाँ पे रिसर्च करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं यहाँ पे केवल रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे विद्युत का कोई उत्पादन नहीं होता। जबकि परमाणु ऊर्जा में विद्युत का उत्पादन होता है, वो हमारे यूज़ से रिलेटेड है। वैसे यूज़ से रिलेटेड ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। तो यही है अंतर अनुसंधान रिएक्टर में और परमाणु ऊर्जा केंद्र में। रिएक्टर की बात की जाए, क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि अनुसंधान रिएक्टर भारत का पहला कौन सा था? भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर का नाम बताइए। तो अगर आपसे बोले तो आंसर हो जाएगा अप्सरा। ठीक है, तो भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर था अप्सरा, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। ठीक है, 1956 बहुत इंपॉर्टेंट, अप्सरा 1956 में। उसके बाद आया साइरस जो 1960 में, उसके तुरंत 1 साल बाद जर्लिना 1961 में। तो ऐसे ही अप्सरा, साइरस, जर्लिना, अप्सरा 1956, साइरस 1960, जर्लिना 1961। याद हो गया? आगे चलिए, फिर आया है पूर्णिमा प्रथम, पूर्णिमा द्वितीय, ध्रुव, कामिनी और पूर्णिमा तृतीय। इनमें से आपको याद रखना होगा, एक तो ध्रुव और एक कामिनी, इनकी सन याद रख लीजिए। ध्रुव की सन है 1985 और कामिनी की सन है 1996। तो ये था आज आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, जिससे आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय।